Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, how are you? I hope that you are fine. डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है। बी प्लस माइनस टू और थ्री हमारे पास ये कॉलम के अंदर मैट्रिक्स दिया गया है। बी भी हमारे पास क्या है, कॉलम के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ठीक है, दरमियान में एडिशन यानी कि आएगी, तो क्या उसका रूल ये बताया था कि उन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद यानी कि दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही सोल्यूशन के बाद वही वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, मैंने वही लिख दिया है। अब क्या करेंगे, बी की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। मैंने क्या कर दिया, इधर बी की वैल्यू पुट कर दी 1 - 1 जो ऊपर गिवन थी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्या करेंगे, पहली एंट्री पहली के साथ ऐड होगी, दूसरी जो है दूसरी के साथ ऐड होगी। ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, अब ये जो है प्लस माइनस माइनस भी साथ लगाएंगे, ठीक है बेटे, और +3 आ गया। अब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, -1 और 2। अब इसका थर्ड वाला पार्ट है सी प्लस, अब रो के अंदर दिया गया -2, 1 और 3। सोल्यूशन में क्या करेंगे, वही वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, सी की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सी की वैल्यू जो है वो आपको जो गिवन थी ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर स्टेटमेंट पे, तो वो जब पुट किया और बाद में हम क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस -2 आ गया। -1 को 1 के साथ ऐड कर दिया और 2 को 3 के साथ ऐड कर दिया, और आगे प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, D प्लस 0 1 0 2 0 1। अब सोल्यूशन के अंदर वही वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही वैल्यू लिखने के बाद जो हमें डी की वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन नंबर 3 के, वो वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद क्या है, इक्वल है। अब जब इन्हें ऐड करेंगे, 1 + 0 क्या क्या जवाब आया हमारे पास, वो हमारे पास आ गया 1। 2 + 1 किया तो जवाब आ गया 3। 3 + 0 किया तो जवाब आ गया 3। -1 + 2 आ गया, 0 + 0 2 + 1 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका आंसर। आगे इसका पार्ट नंबर 5 है जी, 2a लिखा हुआ है। सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले वही वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, 2a का मतलब यानी कि 2 जो वो a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब a की जो है वो वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, जो 2 है वो सब एंट्रीज के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ गया, 2 को 1 के साथ किया तो 2 जवाब आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, उसका आंसर। अब -1 को क्या करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करना, सेम एज इट इज 2a की तरह। सोल्यूशन में वही वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 और -1। अब क्या करेंगे, -1 को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एज इट इज़ और साथ में बी आ जाएगा। फिर क्या होगा, -1 इस एंट्री के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस एंट्री के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। -1 और -1 इस +1 आ गया। इसी तरह नीचे वाला 7 वाला पार्ट है, -2 सी लिखा हुआ है। अब जो है वो सी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन थी 1 -1 और 2। अब 2 -2 है हमारे पास गिवन, सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी के साथ मैं ऐसे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, -2 आ गया, माइनस माइनस +2 -4 आ गया, ठीक है जी। इसका पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, 3D। अब इसके अंदर क्या होगा जी, 3D जो है वो 3 जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, डी तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अब जो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 -1 0 2 के साथ। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, 9। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। आगे जी इसका पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 3C। अब 3 जो है वो सी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, रो के अंदर, रो मैट्रिक्स के अंदर 1 -1 और 2। जब 3C हम लिखेंगे, 3 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे सी की जगह पे। फिर 3 को सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, 6 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका आंसर। अगर आपको ये मेरे नोट्स पीडीएफ फॉर्म के अंदर चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करके ले सकते हैं। 0349620008 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता करके मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तब भी मुझसे कमेंट में या नंबर
पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। अपना और अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।